वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आपकी स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो ये मैसेजेस डायरेक्ट आपकी स्पिरिट गाइड की तरफ से रहेंगे। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज कम आए तो ईयरफोन का यूज कीजिएगा। बोलने की स्पीड अगर बहुत तेज लगती है, बहुत कम लगती है, तो आपको यूट्यूब ने साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। आप कम या ज्यादा करके उसे सुन सकते हैं फैमिली। और मेरे जो अदर 2 चैनल हैं उनके लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। और ये जो कार्ड है इसमें रिवर्स और अपराइट दोनों लगे हैं, लेकिन इसमें से जो पहला कार्ड मैं लूंगी वो अगर रिवर्स भी आता है तो मैं उसे अपराइट ही लूंगी। वैसे देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक माँ काली का कार्ड है और यहाँ पे कार्ड कहता है फ्रेया का फेजेस एंड साइकिल। देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज। तो यहाँ पे क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन और ब्लैक मैजिक की बात भी करते हैं ना, तो उसे भी माइंड में रखना है। ठीक। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड, आप क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को। तो अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि सभी के स्पिरिट गाइड तो एक हो नहीं सकते, कलेक्टिव रीडिंग है। तो आपके साथ जितने मैसेज रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है मरकरी का ओपन कम्युनिकेशन। गेट अ वेट ऑफ गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। ठीक है। तो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपसे बात करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ कनेक्टेड हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं आपकी हीलिंग के बारे में। ठीक। तो जो चीजें आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आपको प्रेशराइज कर रही हैं, वो उन सब चीजों के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे ओडिन का कार्ड। रिवर्स में कोई कार्ड ले नहीं रही इस डेक से मैं। साइकिक इंसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। तो अपनी लाइफ की जो रियलिटीज हैं वो चाहते हैं कि आप देखें, या जो आपका सच है उसका सामना करें और इधर उधर ना भागें। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी देखिए हो सकता है जो इधर उधर भाग रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जीज में तो लोग एक्टिव हैं। अगर आप मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी में ऐसे लोग एक्टिव हैं जो आपके ऊपर किसी ना किसी तरह से एनर्जी मैनिपुलेशन कह लीजिए, साइकिक अटैक्स कह लीजिए, ये सब चीजें करते ही रहते हैं, ये ब्लैक मैजिक वगैरह। ठीक। अगर आप इन सबसे पीड़ित हैं तो और वीडियो भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसमें और वीडियोस देखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह की जो हेल्प चाहिए आपके गाइड से, आपके मास्टर्स से, आपके एंजेलिक रियाम से, वो आपको मिल सके। ठीक होंगे। और जब आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखते हैं अच्छा या बुरा, वो आपकी पहचान है, वो मेरी पहचान नहीं है। अगर आप मुझे अच्छा बोलेंगे तो भी वो आपकी पहचान है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। अगर आप मुझे या मेरे लिए कुछ बुरा बोलेंगे, वैसे तो बहुत रेयर ही चांसेस होते हैं जब लोग यहाँ कुछ गलत शरत निकाल के जाते हैं मुझसे, लेकिन फिर भी अगर उसके बावजूद भी अगर आप कुछ मुझे बुरा बोलना चूज करते हैं, वो आपका दृष्टिकोण है। अच्छा भी आपका, बुरा भी आपका। मैं यहाँ न्यूट्रल हूँ। तो अगर आप जो मुझे दे रहे हैं वही दुनिया आपको पलट के देगी, है ना। और ये मैं ऐसे ही कह रही हूँ, किसी ने कोई ऐसा कमेंट नहीं किया है जो मैं उसके ऊपर कह रही हूँ। मैं नॉर्मली ही कह रही हूँ कि दुनिया हमें वही पलट के देती है जो हम बाहर देते हैं, दिखाते हैं कि भैया हम में से हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और कई बार आपको आवाज में थोड़ी सी खराबी लग सकती है, या फिर जैसे कई एक किसी ने कमेंट किया था कि आवाज समझ में नहीं आती। तो देखिए, अगर आपको बिल्कुल ही आवाज समझ नहीं आती तो मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। हम्म। मैं अपनी क्षमताओं में बहुत तेज भी बोल रही हूँ और आपको बहुत क्लैरिटी के साथ वीडियो देने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप अभी देखें तो अगर मैं इन कार्ड्स को शफल कर रही हूँ तो आपको आवाज नहीं आ रही है। जब पहले मैं कार्ड शफल करती थी और मैं साथ में बोल रही हूँ और शफल कर रही हूँ, तो आपको कार्ड्स की आवाज आती थी, आपको शोर आता था, आपको बाहर से शोर आता था। क्योंकि जंगल में तो मैं नहीं रहती हूँ, ठीक है? इंसान हूँ तो इंसानी बस्ती में रहती हूँ, इंसानों के बीच में रहती हूँ। तो आस-पास का जो भी माहौल होता है, आपको उसकी आवाज़ें जाती हैं, या फिर अ, आपको जो आपके आस-पास जो साउंड हो रहा होता है, चाहे वो पंखे की आवाज़ हो, कोई लाइट की आवाज़ भी हो सकती है। इनकी लाइट की बल्ब में रोशनी में कुछ शोर हो रहा हो उसके कनेक्शन में, या फिर कार्ड का शफल हो, कोई चीज़ गिर जाए, कुछ उठ जाए। तो देखिए, ये सब चीज़ें जब कट करनी पड़ती हैं ना, या इसको एडिट करना पड़ता है, तो होता क्या है कि इसके एडिट करने में मैंने ये पाया है कि इसके अंदर ना थोड़े-से फ्लक्चुएशंस जो वॉइस है उसमें हो जाते हैं। फ्लक्चुएशन होने के साथ इनकी कुछ ना कुछ आवाज़ में थोड़ी-सी खराबी-सी हल्की-सी आ जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आएगी, या फिर यूँ कह लीजिए कहीं-कहीं शब्द कट जाते हैं। लेकिन आपको जो शोर आता है वो एट लीस्ट आपको शोर तो नहीं आता।
जैसे आप लोगों को पहले आता था, कम से कम आपको कोई अदर वॉइस तो नहीं आती ना, जो आपको नॉइज़ी लगे, नॉइज़ नहीं आता है आपको। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिट गाइड, क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिट गाइड्स। और एनर्जी मैनिपुलेशन भी हम देखेंगे भाई, उसे छोड़ नहीं सकते किसी कीमत पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिट गाइड्स, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिट गाइड्स। बहुत ही प्योर एनर्जीज हैं आपकी गाइड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आप भी स्पिरिट गाइड हैं, यानी कि आपको ये समझना होगा, या आपको लाइफ को उस तरह से देखना होगा कि, या आपको ये समझना चाहिए कि जो लाइफ है ना, अपने अंदर उसी डिविनिटी को दिखाइए, या फिर आपके अंदर वही डिविनिटी होनी चाहिए जो ईश्वर है, यानी कि ईश्वर के अंश हैं आप, तो वही दिखाई भी देना चाहिए। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर किसी बीमारी से आप पीड़ित हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे एनर्जीज में समझ पा रही हूँ, किसी तरह की कोई आपको इलनेस है, बीमारी है, अ, कोई तकलीफ आपको हो रही है, तो आपको मेडिकल जो सहायता है वो लेनी है। इसके लिए कोई आप सोचो कि मैं एनर्जी वाली जो हीलिंग्स होती हैं, मैं वो करवाता रहूँ या करवाती रहूँ, या फिर मैं एनर्जेटिकली सब चीज़ें ठीक करता रहूँ या करती रहूँ, तो देखो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। आप एक बार अपना जो भी ट्रीटमेंट है प्रॉपर उसको करवाइए। आप अपना पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए, या उन लोगों से संपर्क कीजिए जो कि आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है? गाइड करने से मेरा मतलब यहाँ पर यही है कि जो आपको इस दिशा की तरफ गाइड करें कि आपकी सेहत से जुड़ा आपको कोई तकलीफ है या नहीं, ठीक? यहाँ पे रिबेल का कार्ड कहता है रिवर्स में कि गुस्से में आकर उन सब चीज़ों को रिजेक्ट कर देना, जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे अथॉरिटी के अगेंस्ट जाना है। साथ ही साथ आपको ये दिखाई देना कि मुझे हर चीज़ के लिए रिबेलियस होना है, यानी कि मुझे विरोध करना है। तो मे बी आप में से कोई चीज़ ऐसी आपकी लाइफ में हो सकती है जिसे एक्सेप्ट करने के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं। यहाँ पे हीलर का कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में। ये कार्ड कहता है कि दूसरों की मदद करना, ये पैशन होना जहाँ आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, उनकी माइंड, बॉडी, हार्ट को, स्पिरिट को हील करके, और आपका पेन को हीलिंग में बदल देने की योग्यता होना, ठीक? चाइल्ड डिवाइन का कार्ड यहाँ पे कहता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा भोलापन होता है, प्योरिटी होती है, ठीक? और आपका स्पेशल कनेक्शन होता है डिवाइन के साथ में, तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे। आप में से कुछ लोगों को अपनी एनर्जी से बहुत कुछ रिलीज करने की जरूरत है, खासतौर से अगर जीवन की सच्चाइयां या जीवन की जो बातें हैं, आप लाइफ की जो चीजें हैं वो आप पचा नहीं पाते हैं, या फिर आप दुखी हैं अंदर से कहीं ना कहीं, या फिर आप अपना दुख दबा कर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक? यानी कि यहाँ पर आपको डिवाइन के साथ साफ साफ बात करने की जरूरत है, आपको उसके बारे में या उससे आपको विरोध में जाने की जरूरत नहीं है। आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यानी कि खुद ही लायक हो। देखो, बेसिकली अगर आप एनर्जेटिकली ये सोच रहे हो ना कि मेरी कोई हीलिंग होनी चाहिए, तो आप खुद एक अच्छे हीलर हो, और आप खुद को हील कर सकते हो, या आप अपनी किसी परिस्थिति को हील कर सकते हो। इसलिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप डिवाइन के साथ में अपने कनेक्शन को और ज्यादा मजबूत करते हो, या आप करोगे, या फिर आप बहुत ज्यादा डिवाइनली गाइडेड हो, क्योंकि आप हो, ठीक? आप हो, आप डिवाइनली गाइडेड हो, इसलिए आपका जब तक भोलापन नहीं होगा ना, यानी कि अपने भोलेपन में ही रहो, अपने जो आपका कनेक्शन है डिवाइन के साथ में उसको ही आप नर्चर करो। और ये मत सोचो कि जो मेरे साथ में हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो ऐसा ही करूंगा या मैं वैसा करूंगी, ठीक है जो हो रहा है मेरे साथ होने दो, ठीक है मेरे साथ जो बुरा हो रहा है होने दो। नहीं नहीं नहीं, ये आपको नहीं करना है। आप अपनी परिस्थितियों को हील कर सकते हैं, एटलीस्ट आपके अंदर जो चल रहा है, क्योंकि जो मरकरी है ना, कम्युनिकेशन की बात करता है। तो ओपन कम्युनिकेशन यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, यानी कि आप जो देख रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं और जो आप चाहते हैं उसके बारे में आपको डिवाइन से साफ साफ बात करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए आपको उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं। हुँ? चलिए देखते हैं अब ये मैसेजेस आपको डिवाइन क्यों दे रहे हैं। हुँ, अब कार्ड कुछ अलग से ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।
न्यू लाइफ, और यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं आपके, डीप नोइंग। 7 नंबर से आपका कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपके 7वें घर में क्या है एस्ट्रोलॉजिकली देखिए किस होगा कुछ। कार्ड है रिवर्स में अलग। 7 नंबर अगेन 3443। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ऐसा नहीं है कि रिवर्स में ही है कार्ड, अपराइट भी है। बाय। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं आपके। 31 नंबर है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 3 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 3 क्योंकि हर कार्ड में अभी तक आया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। पॉइज्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है एक्सचेंजिंग गिफ्ट का, जो कि रिवर्स में है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर आपके लिए देखिए मरकरी का कार्ड कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन आपसे कहा गया है कि आपको वो सारी बातें कहने या सुनने की जरूरत है जिससे कि आप अपना दिल हल्का कर सकें, क्योंकि आप बहुत ही प्योर सोल हैं, लेकिन आप अपने आप से शायद सवाल बहुत करते हैं। और यहाँ पे जो मैसेजेस हैं आपके लिए वो कह रहे हैं कि लाइफ के साथ आपको एक लेन देन करना पड़ता है। आपके स्पिरिट गाइड इस टाइम पीरियड में आपसे ये बताना चाहते हैं कि आपको अलग से अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, या बार बार फोर्स करने की जरूरत नहीं है कि मेरे लिए क्या डिवाइन टाइमिंग है, या डिवाइन टाइमिंग मेरे लिए कब होगा, कैसे होगा, कब आएगा, नहीं आ रहा है, मेरे लिए ये चीजें खराब हो रही हैं, या मेरे लिए वो चीजें अच्छी हो रही हैं, या ये जो मैं चाहता हूँ ये नहीं हो रहा है, या वो जो मैं चाहती हूँ वो नहीं हो रहा है। ये इसलिए ही नहीं हो रहा है क्योंकि आपको डिवाइन के साथ में एक क्लियर कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप करते हैं और चीजें नहीं हो रही हैं आपके लिए, या फिर आपके वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो ये एक डिवाइन टाइमिंग की बात है, क्योंकि आप उस एनर्जी के लिए तैयार हैं। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट का कार्ड आपको इसी चीज के लिए बात बता रहा है कि आप तैयार हैं उन सारी चीजों के लिए जो आप पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। उसके लिए आपको डिवाइन के अगेंस्ट जाने की, या डिवाइन से लड़ने झगड़ने की, या उसके साथ बहस करने की, या अपना विश्वास उससे खोने की जरूरत नहीं है। मे बी आप अपनी हीलिंग के लिए, या फिर आपके साथ अगर कोई फिजिकल मेंटल इमोशनल इशू है, आप उसके लिए बार बार ज्यादा डिटेलिंग ढूंढ रहे हैं, या आप ढूंढना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे अपने आप को हील करने के लिए नॉलेज की जरूरत है, और वो नॉलेज आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपकी मदद करके आपको देने के लिए तैयार हैं। यानी कि यहाँ पर आपको आपके साथ जो भी समस्या है या जो भी बातें हैं, आप उसके बारे में साफ साफ बात कह सकते हैं, कर सकते हैं, और आप लाइफ को अच्छी चीजें दे सकते हैं। ईश्वर से अच्छी कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, लोगों के साथ आप अच्छे से रह सकते हैं। उसके लिए आपको अपने आप को खराब करने की, अपने माइंड को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है फैमिली। यानी कि आपके स्पिरिट गाइड जो है बेसिकली आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको अंदर से समझ में आना चाहिए कि जब आप अपनी बातें, यानी कि यहाँ पे ये इस एनर्जीज में आपके स्पिरिट गाइड आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको अपने दिल की बातें साफ साफ कहने की जरूरत है, लेकिन बहुत ही प्यार के साथ में। आपको लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है किसी से भी। अगर कोई कम्युनिकेशन आपका पेंडिंग है और आप करना चाहते हैं किसी कारण से, उसके लिए आपको अपने अंदर कड़वाहट लाने की जरूरत नहीं है। आप जो कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कहिए, करिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए, क्योंकि आपको अपनी हीलिंग की जरूरत है। लेकिन साथ ही ये लगता है कि लड़ झगड़ के कोई चीज सुलझेगी, तो वो यहाँ सुलझने वाली नहीं है। आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन हो, कम्युनिकेशन हो, बातचीत आपको करनी हो, या किन्हीं लोगों के साथ आपको करनी हो, बहुत ही आराम और प्यार के साथ आप करते हुए निकल जाना है। आपको उनके साथ में बहसबाजी नहीं करनी है, आपको उनके साथ में लड़ाई नहीं करनी है। वो आपकी मदद करने के लिए और आपको गाइड करने के लिए तैयार है। यानी कि ये जो ओवरऑल आपकी रीडिंग है, इसके अंदर आपके जो गाइड है आपको हेल्प करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको भी डिवाइन के रास्ते पे चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मैं हूँ और ये मैसेजेस आप सुन रहे हैं, तो इसका मतलब अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं, या तो आपके व्यवहार में, या आपकी सोच में, या आपके कर्मों में, जिनको आपको स्विच करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी गाइड का ही कार्ड आपके लिए आया है। आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अपनी इंट्यूशंस को ना सुन रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइकिक इनसाइट का कार्ड जो है रिवर्स में था।
आप अपनी वैसे मैं रिवर्स में इसमें से लेना पसंद नहीं करती हूँ कार्ड को, लेकिन फिर भी अगर 1% देखें तो साइकिक इंसाइट का कार्ड जो रिवर्स में है, उसकी वजह से आपको अपनी अपनी जो तीसरा नेत्र है, उसको खोलने की ज़रूरत है। इनके अपने तीसरे नेत्र के द्वारा आपको चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक कार्ड आपका रिवर्स में था, चाहे वो न्यू लाइफ का हो, चाहे वो डीप नोइंग का हो या कुछ और हो। लेकिन यहाँ पर भी आपका एक कार्ड रिवर्स में होने से कहीं न कहीं आपके कम्युनिकेशन में आपको और ज़्यादा ओपन होने की, अपना ट्रुथ कहने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ही प्यार और आराम के साथ में। आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि आप अपनी सच्चाई को या अपनी सच्चाइयों को, अपने व्यवहारों को, अपनी चीज़ों को स्वीकार करें और उसी हिसाब से आप आगे चलें या आगे बढ़ें। ठीक है? देखते हैं ये सब आपको क्यों गाइड किया जा रहा है। देखो, एनर्जी मैनिपुलेशन की बात हम करेंगे, ठीक? लेकिन उससे पहले आपके बारे में आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड कर रहे हैं, वो देखो। कि क्योंकि देखो, लोग तो हैं आपकी चीज़ें खराब करने के लिए, लेकिन आपकी चीज़ें ठीक तो आपको ही करनी होंगी ना। वो क्या कर रही हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, करते-करते हम अपने साथ क्या नहीं कर रहे हैं, बस वही भूल जाते हैं। आप अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, ठीक? यहाँ पर भी अगर आप देखें कितना सेम पिक्चर है, यहाँ पर भी इस पर्सन ने, एक बच्चे ने एक पैर ऊपर उठा रखा है, यहाँ पर भी इस फेरी ने एक पैर ऊपर उठा रखा है। ये फेरी का समझ लीजिए कार्ड्स हैं फेरीज़ के। तो आप अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि फर्स्ट का कार्ड आपको उस एनर्जी की बात कर रहा है जहां आप डिवाइन के साथ और ज्यादा कनेक्ट होने के लिए तैयार हैं, या आप उस फेज में हैं। अगर इसमें से कोई चीज आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप उस फेज में हैं जहां पर आप डिवाइन के साथ और ज्यादा कम्युनिकेट करने के लिए, और ज्यादा कनेक्ट होने के लिए और उसके साथ मिलकर और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आपकी स्पिरिट गाइड आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए ये जरूरी है कि आप लाइफ के साथ में एक बैलेंस बना के चलें, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एक्सचेंजिंग जो गिफ्ट्स है, इसका कार्ड है रिवर्स में। तो एक्सचेंजिंग गिफ्ट का कार्ड रिवर्स में होने की वजह से अभी आप किसी चीज में डेफिनेटली बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज है जो अभी बैलेंस आपकी नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव माइंड। क्या करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच। क्या आई ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ माई लाइफ, एवरीथिंग आई वॉन्ट कम्स टू मी एग्जैक्टली व्हेन आई नीड इट। इससे ज्यादा क्लियर आपको, क्लियर ये जो रीडिंग है ना, बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन या ओपन कम्युनिकेशन है आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से, जो कि ये कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ की टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिए। जो बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोली थी, है ना, और वो आपकी लाइफ के अंदर आपको वही देंगे जो कि आप चाहते हैं, लेकिन उसी समय पे जब वो आपके पास में आना होगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि ये लड़की अभी बैठी है, इसकी ये हीलर इसकी हीलिंग कर रहा है, लेकिन ये लड़की कितनी उदास है, अगर आपको इसका चेहरा दिखाई दे रहा हो, ये लड़की कितनी कितनी सैडनेस के अंदर है, कितनी उदास है ये लड़की, और चेहरा इसका उतरा हुआ है और खोई खोई सी बैठी है। तो अंदर से पेन में है ना? तो क्यों है ये आपकी लाइफ में पेन? में भी आप में से कुछ लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स की ये रीडिंग्स देखते हो, करते हो, या फिर अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को खंगालना चाहते हो कि भैया क्यों हो रहा है मेरे साथ में ऐसा। तो ये जो भी कुछ है, आधे से ज्यादा आपका कर्मों का खेल है जो कि बैलेंस हो रहे हैं। और जो लोग आपका एनर्जी मैनिपुलेशन या ब्लैक मैजिक करते हैं, वो लोग भी आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस करने में आपकी मदद करते हैं। और शुक्रगुजार होना चाहिए आपको उन लोगों का, क्योंकि वही लोग हैं जो कि ये बताते हैं कि तुम्हारे कर्मों में क्या ठीक होने की जरूरत है, या उन लोगों ने ही आपके साथ बुरा करके आपके कर्मों को जल्दी काट दिया है, इसलिए आप आगे सही बढ़ रहे हैं। तो आप अगर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत ही क्लियर आपकी स्पिरिट गाइड का मैसेज है कि अगर आप डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वो समय है जब आपको ये जान लेना चाहिए कि जो भी आपको चाहिए वो आपके पास में जरूर आएगा। एक तो जरूर आएगा, और सही समय पर आएगा। क्योंकि कई बार आपकी एनर्जीज में ना कई बार आपका खुद का शैडो साइड होता है जिसपे आपको काम करना है। कई बार आपकी एनर्जी में ऐसे लोग होते हैं, जब वो अगर आपको उस समय कुछ दे दे तो वो लोग या तो आपसे छीन लेंगे जो जादू टोनों में है, या फिर वो आपसे खराब हो जाएगा, या फिर आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी। कोई ना कोई कारण होता है जिससे चीजें अटकती हैं। आई एम डिजर्विंग ऑफ ऑल द गुड थिंग्स दैट कम माई वे। तो आपके रास्ते में जो भी अच्छी चीजें आएंगी, आप इनको डिजर्व करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इनकी ये एहसास आपको अंदर से जरूर होना चाहिए कि आपकी न्यू लाइफ में आप उन सब चीज़ों की तरफ ही जा रहे हैं जहाँ पर आपकी लाइफ में आप सब चीज़ें डिज़र्व करते हैं। कि अगर आपको ये लगे कि मेरे अंदर इतना पेन है, क्या मैं प्यार डिज़र्व नहीं करता? क्या मैं रिश्ते डिज़र्व नहीं करता या करती? पैसा, करियर, या फिर जॉब या बिज़नेस, या फिर लोगों का सपोर्ट, कोई पार्टनरशिप, क्या मैं डिज़र्व नहीं करता, या ये या वो कुछ भी आपकी लाइफ में, क्योंकि सबकी लाइफ का अलग होगा। तो ऐसा नहीं है, आप सब चीज़ें डिज़र्व करते हैं, और अच्छी अच्छी चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं। इसलिए सारी चीज़ें आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि सब चीज़ें तो अच्छी नहीं हो सकती। थैंक यू सो वेरी मच,
टुडे इज अ सेक्रेट गिफ्ट, टुडे इज अ सेक्रेट गिफ्ट फ्रॉम लाइफ। तो ये मैसेज आपके लिए कहीं ना कहीं इस बात का संदेश है कि आपका हर दिन बहुत ही अच्छा है। अच्छा इसलिए है यानी कि हर एक दिन आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं या फिर आप हील कर रहे हैं, चाहे आपको पता हो या ना पता हो। हर दिन आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि आपकी स्पिरिट गाइड ने आपको छोड़ा नहीं है, डिवाइन वर्ड ने आपको छोड़ा नहीं है। मैंने पिछले 1-2 रीडिंग्स में यही बातें कही हैं। अगर आप इसे सेकंड चैनल पे देख रहे हैं तारा योर गाइड टू लाइट पे, तो मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। अगर आप इसे तारा 777 टैरो पे देख रहे हैं तो मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। तो मुझे नहीं पता मैं किस जो चैनल है उस पे पोस्ट करूंगी, तो देख लीजिएगा। दोनों का लिंक जिस भी चैनल पे आप देख रहे होंगे उसके अलावा दूसरे दोनों चैनल के लिंक मेरे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आई हैव द करेज टू परस्यू माई ड्रीम फियरलेसली। तो इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए और डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत रखिए। क्यों आपके साथ में ऐसा हो रहा है? क्यों? ताकि लोग देखिए, जो लोग आपके साथ में खराब करते हैं चीजें, वो इसलिए ही करते हैं क्योंकि आप रुक जाएं, आप थम जाएं और आप अपनी डिविनिटी को ना पा सकें। लेकिन आप ये सब चीजें कर कर आगे उस स्ट्रेंथ के साथ में, उस शक्ति के साथ में, उस साहस के साथ में, उस उत्साह के साथ में, उस पूरी अपने गिफ्ट्स के साथ में, अपने डिवाइन के साथ कनेक्शन के साथ में आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। यानी कि आप बहुत ही इनोसेंट पर्सन हो सकते हैं। इनोसेंट का मतलब ये नहीं कि आप दूध पीते बच्चे, मैं आपको कह रही हूँ। इनोसेंस का यहाँ पे मतलब ये है कि डेफिनेटली आप लोगों का बुरा नहीं चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड। और क्या गाइड करना चाहते हैं? हुँ, 2 कार्ड हैं यहाँ पे। आई एम डिज़र्विंग ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। तो देखिए आपकी स्पिरिट गाइड ये कह रही हैं, अगर आप ये अपने आप से सवाल करते हैं कि आप प्यार, सम्मान या दयालुता डिज़र्व करते हैं कि नहीं करते, तो आप डिज़र्व करते हैं। आई ट्रस्ट दैट आई एम कैपेबल ऑफ अचीविंग माय ड्रीम्स। और आप अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं या फिर आप कर रहे हैं। यानी कि आपके स्पिरिट गाइड का ये आपके साथ में बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन है या फिर क्लियर मैसेज है आपको कि ये जो भी मैसेजेस उन्होंने आपको दिए हैं ना, अपने आप से सवाल करने की जगह आप इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट कीजिए। आई हैव ऑल द क्वालिटीज़ एंड स्ट्रेंथ नीडेड टू फुलफिल माय ड्रीम्स। अभी मैंने आपसे कहा था ना, वो साहस, वो आपके अंदर होने वाली बातें, वही चीज़ है कि मेरे अंदर वो सारी सारी मेरे अंदर योग्यताएँ भी हैं, गुण भी हैं और मेरे अंदर वो साहस भी है, जिससे कि मैं अपने सपने पूरे कर सकूँ। ये आपके सपनों की ही बात है, इसलिए आपसे कहा गया है वही सपने देखिए जो डिवाइन की एनर्जी से आते हैं। आपको रिबेलियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिबेल का कार्ड आपके लिए रिवर्स में था। यानी कि ये आपके लिए कहीं न कहीं शैडो साइड में आपके लिए काम कर रहा है, जिससे कि आपके स्पिरिट गाइड जो हैं आपकी मदद नहीं कर पाएँगे या फिर वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इस चीज़ से बाहर निकलते हैं, तो वो आपकी चीज़ें सुन भी पाएँगे और आपकी मदद कर भी पाएँगे। ज़रा 2-3 बस मैसेज देख लूँ एनर्जी मैनिपुलेशन के, ज़्यादा नहीं लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिट गाइड। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिट गाइड्स। क्या गाइड करना चाहते हैं? बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही फैमिली? अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करना नहीं भूलिएगा, रिटर्न टू सेंडर करना, अपने आप को सुरक्षित लिखना या सुरक्षित महसूस करना भी नहीं भूलना है। सिर्फ लिखना नहीं है, महसूस भी करना है। और ये आपको पता भी होना चाहिए कि आप सुरक्षित हैं। विल ऑफ हायर विंग्स। तो हायर विंग्स की विल है यहाँ पे। देयर इंटेंशन वाज़ टू जो लोग भी आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना, इनकी जो विश है आपके लिए कि आप अपने बारे में क्या महसूस करते हैं या कर सकते हैं, उन सब चीज़ों की देखिए क्या होता है, लोग आपके मतलब मैं ऐसे सरल शब्दों में समझाऊँ, लोग जो आपके खिलाफ काम कर रहे होते हैं जादू टोने के द्वारा या फिर आपको गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो आपके माइंडसेट को रीड करते हैं कि अच्छा ये इंसान ये सोचता है, ये इंसान ये करता है, चलो फेथ रखता है, अपने पे ट्रस्ट करता है, अपनी लाइफ को सेक्रेड गिफ्ट मानता है, अपने अंदर क्वालिटी देखता है, चलो खराब करते हैं। तो आपकी ही एनर्जी को आपके बारे में शिफ्ट करने की कोशिश, यानी कि आप जो अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए ही आपके स्पिरिट गाइड ने मुझे यहाँ गाइड किया कि मैं यहाँ सेल्फ केयर अफर्मेशन वाले जो कार्ड है उनका यूज करूं कि आप अपने बारे में गलत नहीं सोच सकते, आपको हक नहीं है। आपको डिवाइन ने आपके ही बारे में गलत सोचने का कोई हक नहीं दिया है। आप क्या चाहते हैं, आप क्या इच्छाएं हैं, आपके क्या रिलेशन है, और देखिए यहाँ पे सारे मैसेजेस वही हैं। आपको अपनी लाइफ की टाइमिंग पे ट्रस्ट है, आप अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं, आपकी लाइफ एक पवित्र गिफ्ट है, आप बेकार नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा जीवन तो बेकार है ना? आपके अंदर वो साहस है कि आप भय से मुक्त होकर अपने सपने पूरे कर सकें। आप लव, रिस्पेक्ट और काइंडनेस डिज़र्व करते हैं। आप ये ट्रस्ट करते हैं कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं।
आपके अंदर वो सारे गुण हैं, आपके अंदर वो सारा साहस है जिससे कि आपके सपने पूरे होंगे। तो आपके सपने तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ लोग। दिस पर्सन इज़ डूइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये कोई ऐसा इंसान जो कि आपके पीछे लगा हुआ है और जो आपके बारे में डेफिनिटली जानता है या फिर आपको समझता है या आपके बारे में इसके पास में इंफॉर्मेशन है। नो फ्रेंडशिप्स, नो लव, नथिंग। तो आपके इसके साथ में कोई, यानी कि जो भी इंसान होगा इसके साथ में या तो आपकी फ्रेंडशिप होगी या लव होगा या फिर कुछ भी अब नहीं बचा है इसके साथ आपका। तो ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसने आपकी इंफॉर्मेशन लोगों को पास की। ठीक? तो यहाँ पे व्हील ऑफ हायरबिंग ही चलेगी और बाकी देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैंने तो कहा ही है आपसे, आपके स्पिरिट गाइड का बड़ा ओपन कम्युनिकेशन, खुला कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो यहाँ पे, आपको कुछ समझाने और बताने के लिए कि लोग यहाँ पे क्या चाह रहे हैं और वो आपसे क्या चाह रहे हैं। तो आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि आप ये मत सोचो, अगर आज आपकी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन है या आप परेशान हो, तो आप अपने जीवन के सपने मत देखो या आप अपनी अच्छी जिंदगी के सपने मत देखो। वो चाहते हैं कि खुल के अपने सपने देखो और खुल के अपने सपने बनाओ, क्योंकि यही समय है तुम्हारे उन सपनों के पूरे होने का। किचन विच, यूजिंग हर्ब्स टू ब्लॉक योर मनी, मेकिंग थिंग्स हार्ड। तो ये कोई किचन विच है जो कि आपके लिए चीजें मुश्किल बना रही है, जो नहीं चाहती है कि आप वो चीजें पाएं या आप डिजर्व जो आप करते हैं वो आप करें। ठीक? ये कोई ऐसी इंसान भी हो सकती है जो लोगों को यही सब चीजें करके खिलाती-पिलाती है, ठीक? यानी कि जो भी इसके घर में जाता होगा या इसके साथ रहता होगा, भैया उसको तो ये खिला-पिला चुकी होगी। क्योंकि जब आप किसी दूसरे लोगों के साथ देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, जब आप ऑनलाइन भी किन्हीं लोगों को स्पेल वर्क करके देख देख करते हुए देखते हैं, तो ये सोचना तो मतलब ये सोच तो कभी आ ही नहीं सकती कि, या आप सोच ही नहीं सकते कि ये लोग अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए या फिर अपने घर को ठीक करने के लिए या किन्हीं लोगों को सबक सिखाने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हैं? ऐसा हो सकता है क्या? जो लोग दूसरों की मदद करने के लिए उनसे पैसे लेते हैं, उनको इस तरह की चीज़ों के लिए गाइड करते हैं या अगर ऑनलाइन काम करते हैं, तो क्या वो अपनी चीज़ें ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? हाँ? किन्हीं को खिलाएँगे-पिलाएँगे नहीं, किन्हीं लोगों की चीज़ें ब्लॉक नहीं करेंगे, अगर कोई उनसे कुछ कह देगा, उसको सबक नहीं सिखाएँगे, ऐसा होगा क्या? इसलिए जो बहुत जल्दी लोग जाते हैं ऐसे लोगों के पास में भी, उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि भैया, आप जब ऐसे लोगों के साथ में अपना मनी एक्सचेंज करते हो, एनर्जी एक्सचेंज करते हो, उनसे हेल्प लेते हो अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए, भाई वो इंसान ऑलरेडी क्या-क्या करके बैठा होगा या क्या-क्या वो इंसान क्या-क्या कर सकता है दूसरों के साथ में, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है? कल्पना भी नहीं कर सकते, तो ये वही है जो कि कल्पनाओं से भरी बाहर की चीज़ें हैं। प्रोजेक्ट देयर एनर्जीज़ ऑन यू आउट ऑफ कंट्री सम पीपल। तो इसने किसी और लोगों से भी मदद ली है, मे बी ये किचन विच जो है बाहर की हो सकती है या फिर ये बाहर के लोगों से इसलिए मदद ले ली है ताकि इसके बारे में कुछ पता ना चले। दिस इज़ अ मिरेकल दैट यू आर अलाइव, ब्लेस्ड बाय डिवाइन। तो इसने आपकी लाइफ की एंडिंग्स करने के लिए और आपकी एंडिंग करने के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक, ब्लेस्ड बाय डिवाइन, आप ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दे रखा है, ईश्वर ने आपको बचा रखा है, इसलिए आप बचे हुए हैं। इसके लिए धन्यवाद आपको ईश्वर को ज़रूर देना चाहिए। हाइडिंग बिहाइंड मास्क, शेप शिफ्टर, स्वीट टॉकिंग, नॉट हार्मफुल, गुड मैनर्स। तो ये कोई ऑनलाइन पर्सन भी हो सकता है आपके लिए और ऐसा कोई इंसान भी हो सकता है जिसको आप जानते हो। पास्ट इज़ इन द पास्ट फॉर अ रीज़न, डोंट कॉन्टैक्ट एनीवन। जो अतीत है किसी कारण से ही अतीत में होता है। आपका एक्स कोई भी हो, फैमिली मेंबर हो या फिर आपका कोई एक्स पार्टनर हो, कोवर्कर हो, फ्रेंड हो, कोई जो भी एक्स होता है वो किसी कारण से एक्स होता है, ये बात मैं आपसे कह रही हूँ। किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कीजिए, कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो नमस्कार है उसको। यू डोंट नो देम एनीमोर। तो आप इन लोगों को जानते नहीं हैं या इन लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है आप नहीं जानते। क्योंकि जो लोग भी आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं 6 महीने बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी लोग हैं, ये कहीं न कहीं आपकी लाइफ की जो आगे बढ़ने वाली चीज़ें हैं ना न्यू लाइफ की, कि उसको ही रोकने और खराब करने के लिए आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। तो मे बी इन्हीं के साथ जुड़ी हुई ये कोई किचन विच हो सकती है, जो कि जो लोग जुड़ना चाहते हो उनको रोकना चाहती हो या रोकना चाहता हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपके करियर पे इसका इफ़ेक्ट डालने की कोशिश है ताकि आप आगे ना बढ़ें, यानी कि आपके करियर और फाइनेंसेस को ही ब्लॉक करने की लगातार कोशिश कर रही है, ठीक? ताकि आप ये ना अपने आप से कह सके कि मैं अच्छी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ या मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है या लोग मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको पता है लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। गेट योर पावर बैक। आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं और आप यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन। आप ईश्वर की संतान हैं। तो अपनी पावर को वापस लीजिए, यानी कि लोगों के ऊपर अपनी पावर को गिव अप नहीं करना है, अपनी लाइफ को गिव अप नहीं करना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं इस किचन विच के लिए? थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। तो ये जो भी आपकी मनी को रोकने के लिए और आपकी चीजों को खराब करने के लिए काम कर रही है, आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं
कि आप इसी तरह से धन्यवाद दीजिए जिस तरह से कि आपको लगे कि आपके जो योजनाएँ हैं, आपने जो सपने देखे हैं, आपने जो योजनाएँ बनाई हैं या आप चाहते हैं बनाना, वो सफल हो चुकी हैं और वो उनके लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं। और इस बात का ट्रस्ट रखिए कि आपके एंजल्स, आपके गाइड्स को जब भी वो आपकी मदद करना चाहेंगे, जब मतलब और आप इस बात पे विश्वास रखिए कि आपके एंजल्स आपकी बिल्कुल मदद करेंगे जब भी आपको मदद की ज़रूरत होगी। और आपको ऑलरेडी आपके स्पिरिट गाइड ने यहाँ पे कहा है इस कार्ड के ज़रिए कि आपको मदद की जा रही है। लेग अप का कार्ड है यहाँ पे कि आपको मदद मिल रही है और आपको मदद मिलती रहेगी। यू आर प्रोटेक्टेड। आप सेफ हैं। आर्कएंजल माइकल आपको सेफली आगे बढ़ा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इस पर्सन को ये पता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। उसके बाद भी ये इसका कमाल का करेज है कि ये आपके ऊपर लगातार वार कर रही है या करवा रही है या कर रहा है, करवा रहा है। यानी कि ये पता होने के बावजूद भी कि आपको ईश्वर ने प्रोटेक्ट कर रखा है या आप डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं या फिर आप एक डिवाइन आपका पर्पस है। तो उस चीज़ को पहचानना इन लोगों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। तो ये जो करंट चैलेंजेस हैं आपके जल्दी ही रिज़ॉल्व होंगे और आप लाइफ को खुशी के साथ में देखेंगे। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। ये जो भी अनुभव आपको मिल रहा है इसका डिवाइन मीनिंग है, हीलिंग आ रही है। और देखिए मैंने आपसे शुरुआत में ही क्या कहा था, आपके जो स्पिरिट गाइड हैं वो आपसे हीलिंग की बात कर रहे हैं, आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट की हीलिंग की। तो ये जो भी पर्सन है मेल या मुझे इसकी फीमेल की फीलिंग आ रही है, लेकिन ये मेल और फीमेल दोनों में से जो भी पर्सन हो, ये जो भी पर्सन है ये आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट को लगातार हर्ट और हार्म करने की और आपको डिप्रेसिव और नेगेटिव थॉट भेजने की कोशिश कर रही है या कर रही है। नो दैट यू आर ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ। तो ये जान लीजिए लास्ट में कि आप सफलता की या उन्नति के रास्ते पर हैं। कमाल रीडिंग हुई है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया मैं नहीं जानती, लेकिन जो मुझे आया वो मुझे बहुत मज़ा आया इस रीडिंग को करके। क्योंकि कमाल की बात ये है कि जो कार्ड से मैसेजेस आए थे वो चैनल डेक से भी वैसे मैसेजेस आके समझ में आ गया। और जो अदर कार्ड्स आए, आर्कएंजल माइकल के भी आए, आपके सेल्फ केयर के अफर्मेशन के जो कार्ड आए, सबसे क्या बढ़िया रीडिंग करके दिया आपके स्पिरिट गाइड ने, क्या मैसेजेस दिए हैं डिवाइन में, मज़ा आ गया सच में। तो आपके साथ जो मैसेजेस रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना उनको जाने दीजिएगा। रिटर्न टू सेंडर करना तो भूलना ही नहीं है, माला बना लीजिए, जपते रहिए इसको। आप सुरक्षित हैं ये कहना भी नहीं भूलना है। नेगेटिव थॉट आए, डिप्रेसिव थॉट्स आए, कोई और थॉट्स आए, अपना इलाज करवाइए। आप लोगों से बात कीजिए, यानी कि लोगों से इन द सेंस कि आप अपने स्पिरिट गाइड से बात कीजिए, जो आपको इस फील्ड में मदद कर सकते हैं, उनसे उनसे बात कीजिए। और आप में से कुछ लोगों के लिए ना, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से बात करते हैं और वो इस तरह के बिची-बिची वाले काम करता है या करती है, तो थोड़ा ज़रा उस इंसान से हट के काम कीजिए। यानी कि उस इंसान को या ऐसे लोगों को जो ये काम करते हैं, अगर आपकी दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी में है, उनको ना बता के आप अपने से कोई अलग हट के किसी इंसान से बात कीजिए, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि आपके साथ एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है। मेबी आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो, जो इस तरह के काम करता हो या करती हो, या आप अपनी इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हो या आपने दे रखी हो और वही इंसान आपके जीवन में रोड़े अटका रहा हो या अटका रहे हो। ठीक है फैमिली? अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ के किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है?
इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।